लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताइए। पार्श्ववृत्ति के। बैठ जाइए, ठीक है। आप खड़ा हो जाइए। ललित निबंध कौन है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। बहुत बढ़िया, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे दीजिए। नाखून किसका प्रतीक है? पाशर्वी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का और पौरुष का। मानव वृत्ति का, पाशर्व वृत्ति का होता है, ठीक है। आगे दीजिए। दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र, ठीक है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? यह बात किसने बताई थी? कौन बताए थे? ऑप्शन है मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद और एगो है कालिदास। कालिदास बताए थे। आगे दीजिए, ठीक है। कि द्विवेदी जी ने किससे पूछा था? ना द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैंने लेखक से कौन पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? छोटी बेटी ने। आगे दीजिए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली और नागरी लिपि। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे। अगला सवाल क्या है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ईश्वर पेटलीकर। नहीं सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे दीजिए। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? चलिए आगे दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? मनुष्य को कहा है कि डकैत को कहा है कि चोर को कहा है कि हत्यारे को कहा है कि नाखून को कहा है? नाखून को। आगे बढ़ाइए। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का? मनुष्य का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। चलिए आगे दीजिए। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? फिर से उनको दीजिए, ठीक है। खड़ा हो जाओ। हाँ उसको तो, ठीक है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? छोटी बेटी ने। चलिए आगे बढ़ाइए। फिर से बनाओ, इन्हें बना दो, इन्हें बना दो, ठीक है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी।